तो चले जैसलमेर। हाय गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जैसलमेर हॉस्टल में और हम लोग लिए एक डिलक्स रूम टॉप फ्लोर में। रूम के सामने जो सिटिंग एरिया बहुत खूबसूरत है और हम लोग वहाँ पे बैठ के भी चिल मार रहे हैं। वहाँ पे सन भी दिख रहा है और पूरा सिटी का व्यू भी दिख रहा है बहुत अच्छे से। आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है व्यू, सिटी व्यू। अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए सनसेट देखने के लिए। यहाँ से सनसेट बहुत अच्छा दिखता है। तो सारा सामान रखा हुआ है। ये सिटिंग एरिया है, उसके ऊपर बहुत प्यारा सा एक मिरर है। ये फुल मिरर है, दो छोटा छोटा लाइट्स एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, ये स्टेयर्स से ऐसे जाना होता है एंड देन बेड। हाय बोलो, हाय। हेलो। दिस इज किचन एरिया। यहाँ काफी अच्छा पेंटिंग भी है। वो है छोटू। हाय छोटू। ये किचन के ऊपर सिटिंग एरिया, झूला में बैठ सकते हैं। यहाँ से मंदिर भी दिखता है। पता है मुझे हॉस्टल में सबसे अच्छा क्या लगा? यहाँ पे बहुत सारी जगह है जहाँ से आप सनसेट का मजा ले सकते हैं। तो हम भी सनसेट का मजा लिए और फिर थोड़ी देर आजू बाजू घूमे और फिर राजस्थानी खाना खा के जल्दी जल्दी सो गए। फिर कल कुछ खास होने वाला था। नेक्स्ट दिन सुबह सुबह उठ के तैयार हो लिया और निकल पड़े कुछ शॉपिंग करने और फिर फूड देखने। एक्सक्यूज मी भैया, भैया इसका फोटो ले सकती हूँ? हाँ खींच लो। इस सबका प्राइस कितना है? अलग अलग है, 50 से स्टार्टिंग है। कौन सा 50 है? ये 50 के, 75 के, 100 के, ये भी 100 के। ये कितने का है? 100। बार्गेनिंग होता है? नहीं, फिक्स प्राइस है। फिक्स प्राइस है। और अगर आप हॉस्टल में नहीं रुके हुए हैं तो फिर फोर्ट विल बी बेस्ट प्लेस टू सी द एंटायर सिटी। देखिए सिटी व्यू कितना अच्छा है। अभी हमें जाना था पिकअप पॉइंट के लिए, थोड़ा दूर है वो, बट आपको कंपनी देने के लिए राजस्थानी सॉन्ग्स होंगे रास्ते में। तो सॉन्ग्स का मजा लेते लेते अब पहुंच जाए नेक्स्ट स्टॉप में। पिकअप पॉइंट दूसरा हॉस्टल ही था जो फोर्ट के थोड़ा बाहर है, पर ये भी कुछ सुंदर हवेली से कम नहीं था। बहुत ही खूबसूरत था और सच बोलो तो हॉस्टल से सस्ता भी था। तो यहाँ से हमें दो जगह जाना था। पहले तो गांव जाना था जहाँ पे हमको देखना था कि लोकल्स कैसे जीते, यहाँ पे उनसे बातें करनी थी, उनका लाइव देखना था। और उसके बाद डेजर्ट। शाम हो रही थी तो उनसे बात किए, कुछ फोटोज लिए और फिर निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। ऑलमोस्ट 1 आवर कैमल राइड के बाद हम लोग पहुंच गए अपने प्राइवेट ड्यून्स में। क्या बना रहे हो भैया? मिक्स वेजिटेबल बनेगा और दाल बनेगी, राइस बनेगी, चपाती बनेगी। सब आप ही लोग बना रहे हैं? यहाँ की
फेमस मिठाई भी होगी। कौन सा? भटुआ। भटुआ। हाँ, धनराज स्वीट होम हमारे जैसलमेर में फेमस है। हाँ, वहाँ की मिठाई आपको खिलाएंगे शाम को थाली के अंदर। थैंक यू। राजस्थानी थाली होगी पूरी। सही है। आप अभी ऊपर जाओ, बढ़िया सनसेट देखो। चाय बनती है तो मैं आपको कॉल और मैसेज करता हूँ। कुछ हेल्प चाहिए तो भैया बोलना। बिल्कुल नहीं, आप हमारे कस्टमर हो, आप आराम से घूमो। आपको कोई भी सेवा हमारी चाहिए तो आप हमें मैसेज करें। तो भैया तो बढ़िया खाना खिलाए, पर उससे भी बढ़िया था डेजर्ट का सनसेट। एक तरफ सनसेट हो रहा था, दूसरी तरफ से चांद निकल रहा था। उसके साथ ही साथ बॉनफायर स्टार गेजिंग का मजा ही कुछ अलग था। रात को काफी ठंड हो जाती है तो टेंट में सोना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर सच बताओ तो उसका मजा ही कुछ अलग है। शूज में साइड में रखे हो, जिधर तुम्हें सोना। अच्छा ठीक है, उधर रख दो एक कोना में। तुम्हें किधर सोना? किधर सोना? हाँ, तुम एक साइड सेटल हो जाओ, फिर मैं दूसरी साइड आ जाऊँ। हाँ मैं बोल रही एक्स्ट्रा कंबल चाहिए क्या? नहीं मुझे नहीं चाहिए। इसके अंदर गर्मी तो है वैसे। वो भी नहीं। और सुबह सुबह उठ के हम लोग निकल पड़े ब्रेकफास्ट करके दूसरी मंजिल की तरफ। हाँ मैं तो एक बात बताना ही भूल गई, नेचर कॉल के लिए आपको नेचर में ही काम खत्म करना पड़ेगा, जो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था बट ऐसा ही है। और ऐसे ही हम लोग रास्ते में छोटे छोटे तालाब देखते देखते और उसका स्टोरी सुनते सुनते पहुंच जाते हैं कुलधारा। कुलधारा जो भूतिया विलेज के नाम से भी जाना जाता है। क्या हमें भूत देखने को मिला? नहीं, हमें तो नहीं मिला, पर मैं ज़रूर आपको उसका स्टोरी बता सकती हूँ। आज से करीब 300 साल पहले वहाँ पे एक मिनिस्टर था और उसका नाम था सलीम सिंह, पर वो बहुत टॉर्चर करता था तो उसको सब जालिम सिंह बोलते थे। पर उसको प्यार हो जाता है एक लड़की से, तो जाता है वो लड़की के पापा के पास और बोलता है भाई मुझे इससे शादी करना है। बट वो ब्राह्मण की लड़की रहती है तो ब्राह्मण को उससे शादी नहीं करवाना था, क्योंकि एक तो जालिम था, ऊपर से नॉनवेज खाता था, तो वो मना कर देते। बट जालिम सिंह और ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है, तो सारे ब्राह्मण एक साथ होते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो लोग भाग जाएंगे यहाँ से, और रातों रात सारे गाँव वाले गाँव छोड़ के भाग जाते हैं। पर ये तो है लोकल का मानना, एक्चुअल में क्या हुआ था वहाँ पे आप विकिपीडिया पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। जो हिस्टोरियंस है वो लोग रिसर्च करके ये पता किए मोस्टली वहाँ पे अर्थक्वेक आया होगा या फिर पानी का बहुत कमी हुआ होगा, इसीलिए सब भाग गए होंगे। जो भी हुआ हो, गांव तो बहुत खूबसूरत है और गांव देख के हम लोग फिर से चल पड़े अपने फोर्ट की तरफ। पर हमारे हाथ में और एक दिन था तो हम लोग सोचे क्या करें, और डिसाइड किए सैमसंग ड्यून्स में जाएंगे, वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम देखेंगे। बट उसके पहले जैन मंदिर एक्सप्लोर करते हैं, तो चलिए जैन मंदिर। मंदिर जाने के लिए आपको टिकट लेना होता है। अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो आई गेस टिकट 50 रुपीज़ का होता है, कैमरा होगा तो 200 के करीब कुछ है। तो मेरे पास गोप्रो था, मैंने उसका टिकट लिया कैमरे के लिए, बट उसका चार्ज ऑलमोस्ट 10% था जो मैंने नोटिस नहीं किया, और वही लेके अंदर गई, मोबाइल बाहर छोड़ना पड़ा था। तो मेरे पास ज़्यादा फुटेज तो नहीं है खूबसूरत जैन मंदिर का, बट मैं आपको बता सकती हूँ कि कितना खूबसूरत है। तो उनके जो पंडित जी हैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए कि उनके तीर्थंकर के बारे में, कौन कब आए थे, किसका कौन सा मूर्ति है, वो कैसे पहचानते हैं। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके, बहुत सुकून मिला। और इसके बाद हम लोग फटाफट जॉस्टिल पहुँच गए जो बस 5 मिनट की दूरी पे ही था, और फिर वहाँ पे जाके हम लोग फ्रेश हो लिए और फिर कॉल करके सैमसंग ड्यून्स भी कंफर्म कर लिए। और सबसे अच्छी बात, जॉस्टल का जो रूम था ना वो फ्री था, क्योंकि हम लोग पिछले दिन का पैकेज लिए थे, तो वो लोग हमें फ्रेश होने के लिए पूरा एक दिन का रूम दे दिए।
जब तक हम लोग फ्रेश हुए तब तक सैम सैंड ड्यून्स का गाड़ी आ गया था और हम लोग उस गाड़ी से सैम सैंड ड्यून्स पहुंच गए। जाते हुए वेलकम टीका के साथ हम लोगों को फ्रेश जूस भी मिला और सनसेट में हम लोग कैमल राइड भी किए और ये सब कुछ इंक्लूडेड था। कहाँ पे कितना खर्चा हुआ वो सब बताने के लिए मैं दूसरा और एक वीडियो करूँगी, क्योंकि बताने जाऊँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। कैमल रेस के बाद हम लोग वापस आए और फटाफट स्नैक्स कर लिए। स्नैक्स के बाद हम लोग गए कल्चरल प्रोग्राम में, जो तभी स्टार्ट हुआ जब स्नैक्स हुआ और वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद बारी थी डिनर की। तो डिनर तो हम लोग करने गए, उसमें काफ़ी सारा वैरायटी भी था बट फूड का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था और हम लोग डिनर के लिए फटाफट और उसके बाद जल्दी जल्दी सो गए। नेक्स्ट दिन हम लोग सुबह उठ के सैम सैंड ड्यून्स गए और कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लिए, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम में रील बनाना था। तो आप अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे तो आप आओ जाके देख सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम वो रील्स भी आपको दिखेंगे। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आपको मेरा प्रोफाइल अच्छा लगा तो प्लीज़ आप फॉलो कीजिए। और इस पर बारी था घर आने की, बट घर आने से पहले 2 काम और था, गाड़ी सागर लेक और पटवे की हवेली देखना। वापस तो हम आ गए और साथ में ले आए ढेर सारे मेमोरीज।